हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से यूज ऑफ एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी. What is acupressure? Acupressure is acu plus pressure. Acu is a blunt object and putting pressure यानी कुंद वस्तु से प्रेशर डालना acupressure कहते हैं. कहाँ डालना है? Acu पॉइंट्स में डालना है जो कि हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी. प्रेशर स्टार्टेड इन इंडिया लॉन्ग बैक. इसका अथर्ववेद में भी है, इसका वर्णन है. इसको शुचि भेजन के नाम से पुकारा गया है. उसके बाद ये चाइना में गई, चाइना में उसका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज में गई जहां ये पॉपुलर हो गया है, पॉपुलर हो गई. और पॉपुलर होने के बाद ये अब एक अल्टरनेट थेरेपी के तरह विकसित हुई है. और भारत में जहां भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं या जहां पर भी कान छेदन होता है या नाक में छेदन होता है या पैर में बिछुआ पहनती हैं, बाजू बंद करती हैं, कमर बंद पहनती हैं, ये जो सब जगह है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जहां पर ये होता है, जिससे इस सब का ऑल आर रिलेटेड टू एक्यूप्रेशर एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी. हेल्थ ऑफ द बॉडी यानी अगर विशालकाय हाथी को, अगर उसका एक बच्चा यानी महावत का बच्चा अगर उसे ठीक कर लेता है, यानी उसे अंकुश में कर लेता है, उसे एक तो आयरन का एक उसका ऑब्जेक्ट होता है जिसे अंकुश कहते हैं, वो उससे पर्टिकुलर जगह में बॉडी में जाके वो लगाता है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में, और उससे ही इज एबल टू कंट्रोल द ह्यूज एलिफेंट बाय अ सिंगल पॉइंट विच इज एक्यू पॉइंट ऑफ द बॉडी. नाउ लेट अस सी हुआ यही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी बॉडी में थे, पूरी बॉडी में थे. बाद में कोरिया के प्रोफेसर पार्क जेवू ने उसे इजी बनाया और सारे पॉइंट हाथों में और पैरों में, इन हैंड्स एंड इन फुट में सारे पॉइंट प्रतिपादित किए. जिस तरह पूरे घर का संचालन में कीबोर्ड एक जगह होता है, आवर हैंड्स आर द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी, दे आर रिमोट ऑफ द बॉडी. यानी कहीं पर भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, वी कैन ऑलवेज ट्रीट इन हैंड. हाथ में कर सकते हैं, इसे हम सुजोक कहते हैं. सु मीन्स हाथ, सोक माने पैर. देन टेक्निक ऑफ एक्यूप्रेशर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करेंगे. पहले प्रेशर से हम लोग करते हैं. वी पुट प्रेशर ऑन एक्यू पॉइंट्स. प्रेशर कैन बी विद हैंड, प्रेशर कैन बी विद टूल्स, प्रेशर कैन बी विद पेंसिल, पेन एंड एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट. यू कैन पुट अ प्रेशर ऑन एक्यू पॉइंट्स. उससे हमारे बॉडी में पर्टिकुलर जब में व्हेनेवर देयर इज अ डिजीज, कहीं पर भी पॉइंट लगाएंगे वहां पेनफुल होगा. रिमेंबर, इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर द सेम. यानी कहीं पर भी बॉडी में हम लोग हाथ लगाएंगे या हाथ में कहीं पॉइंट लगाएंगे, कहीं पर भी अगर पेनफुल पॉइंट है, दैट मीन्स देयर इज अ डिजीज. उसके बाद उसी डिजीज में हम वहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे. ट्रीटमेंट इज टू बी डन एट द सेम प्लेस. उसी जगह में ट्रीटमेंट करना है. उससे बॉडी में जो आपको जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है, इट विल क्योर एंड इट विल गिव अ रिलीफ इमीडिएटली देयर. तो इसी में करना क्या है, उसी में आपको प्रेस करना है. किसी से भी कर सकते हो, प्रेस करना है, पॉइंट्स में प्रेस कर सकते हो, यहां पर दे सकते हो. होल बॉडी इज इन आवर हैंड. इसमें हम दो पैरों में चलते हैं. इफ वी पुट आवर हैंड लाइक दैट, ऐसे रख दें, तो जो बीच में हमारे पैर होते हैं, बीच में हमारे पैर होते हैं और साइड में हमारे हाथ होते हैं. यानी ये दो पैर हैं बीच में और ये साइड में हमारे हाथ हैं. उसके ऊपर हमारा ट्रंक है, दिस इज ट्रंक पोर्शन. उसके ऊपर हमारा नेक है, दिस इज नेक. एंड ये हमारा फेशियल है, हेड रीजन है. आगे से उजला है, पीछे से डार्क है, सेम एज अवर बॉडी. दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डेंस. यानी करस्पॉन्डेंस में हम करेंगे ट्रीटमेंट. तो यहां कर सकते हैं. हमें कहीं पर भी पेन हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल नी कहां होगा, सेकंड जॉइंट है फ्रॉम लोअर, फर्स्ट जॉइंट सेकंड जॉइंट. वी हैव टू पुश हियर. यहां करिए, हाथ से दबाइए, पेन से दबाइए, किसी भी चीज से दबाएंगे तो यू विल फील अ पेन एट पर्टिकुलर पॉइंट. जिस जगह में पेन होगा वो आपका एक्यू पॉइंट वहां लगाना है. ठीक है. तो यू कैन यूज एनीथिंग.
इसमें 4 से 5 बार कीजिए, मेथी की पट्टी लगा लीजिए, यू विल गेट ट्रीटमेंट एंड रिलीफ देयर। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है बीजों से होता है, दिस कॉल्ड सीड, which are used by seeds. सीड्स में we use normally मेथी, राजमा, चना, साबुत मूंग। और अगर जंगल में आप कहीं हैं, कुछ ना मिले बीज, तो यू कैन यूज योर स्टोन ऑल्सो। फॉर आवर इंटेंशन इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन एक्यू पॉइंट्स, इससे हम प्रेशर कर सकते हैं। वी कैन, दीज सीड्स आर ऑफ थेरापेटिक वैल्यू। सो इसमें आपको ट्रीट करेंगे, रिलीफ मिल सकता है, कहीं पर भी जाएंगे करेंगे। थर्ड इज यूज ऑफ कलर्स कैन बी यूज्ड, यानी कलर चमत्कार करते हैं, रंग बहुत कुछ कहते हैं, और डायरेक्ट नेचर के कलर का बॉडी का हमारे बॉडी में अफेक्ट पड़ता है। वी यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ट्रीटमेंट। नाउ लेट अस कम टू द मेन टॉपिक, जो था इंस्ट्रूमेंट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट किट, यानी सबसे किट है। देर आर thousands and thousands of instruments, but we use certain instruments which are directly being used in daily life. सबसे पहला मैं यूज करता हूं जिसे हम कहते हैं स्टील रिंग। दिस इज a Suzok ring which is available, स्टील का है, इसमें डिफरेंट साइजेस के होते हैं। इसे करना क्या है, ये आपकी बॉडी में, लिम्स में मसाज करने के काम आता है। यू हैव टू डू लाइक दैट। ये देखिए, ऐसा करिए, यहाँ टॉप पोर्शन से लेके लोअर पोर्शन तक ऐसे ऐसे करना, घुमाना है इसको। मेक इट ए डेली हैबिट टू डू लाइक दैट, 10-10 बार सारी उंगलियों में, ऑफ हैंड्स एंड फुट में भी करिए, तो सारे कर सकते हो, यानी बिग टो में या सारी टोज में कर सकते हो। ऐसे करना है, इसको खींचना ही है। एंड यूज इंक्लूडिंग थंब ऑल्सो, यू कैन यूज दिस थिंग। ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिएगा, इससे मसाज होता है, पूरा बॉडी में मसाज होता है। और जितने भी, अगर जिसमें कहीं पर बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी होती है, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, एनर्जाइज होती है, बॉडी एनर्जाइज होती है, यानी इसको आपको यूज करना है। दिस इज गुड फॉर जॉइंट पेन ऑल्सो, यानी जॉइंट पेन हाथ में हो, पैर में हो, नी पेन हो, या जो भी पेन हो, आपको सारे हाथों में ये कम से कम 10-10 बार करनी है। डू इट ट्वाइस ए डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मसल्स टोन अप होंगे, मसाज हो जाएगी फिंगर्स की एंड थंब की होगी। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर अर्थराइटिस, गाउट एंड होल बॉडी ट्रीटमेंट। कभी फटीग हो रहा है, थकान हो गई है, इससे आपको आराम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड स्टील रिंग, नंबर 1। रोलर, which is also called करेला, वुडन करेला। दिस इज वुडन करेला, ए सॉर्ट ऑफ वुडन है, इसमें ये पिरामिड जैसे बाहर निकले हुए हैं। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एवरीडे लाइफ। ऐसे ऐसे आपको मसाज करना है, ये ऐसे ऐसे मसाज कीजिएगा, आगे से लेके पीछे तक ऐसे मसाज कीजिए। ये दिस इज वेरी गुड फॉर मसाजिंग हैंड एंड पाम। उसके बाद ये है, इसमें एनर्जी बैलेंस होता है, होल बॉडी 3 to 5 मिनट्स कीजिए, आप पूरी बॉडी में कीजिएगा, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अगर आपके एल्बो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यूज इट हियर लाइक दैट, और उसके बाद यूज करिए, ऐसे करिए। कभी भी एल्बो में हो, यू कैन यूज इट बोथ द एल्बोज हियर। अगर एल्बो में पेन है तो ये पेन होगा। रिमेंबर वन थिंग, whenever there is a pain, there is excess energy. Whenever there is numbness, there is loss of energy. If you get a pain in shoulders, individual problem we will discuss later on, but ये है कि यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे करना है, यानी कहीं पर भी if you are feeling pain here, do it like that. अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है, then you have to put like that. यहाँ पूछिए और ये ऐसे घुमाइए, ठीक है, ये घुमाइए। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये सब जगह में, बॉडी में, हाथों में, पैरों में, सिर में, जहां भी, wherever you want to use it, it is very helpful. It is very helpful. कहीं भी दर्द हो, इसे घुमाइए, दर्द कम हो जाएगा। नंबर 2। नंबर 3 इज फुट रोलर, जो पैर में करना है, बैठ के पैर में कीजिएगा।
दिस इज फुट रोलर। चेयर में बैठ जाइए, पैर के नीचे रखिए, दोनों पैर यहां इसमें रखिए और ऐसे ऐसे घुमाइए। इस जो आपके सोल में जो भी पॉइंट्स हैं फुट में, उस फुट में सारे पॉइंट्स से स्टिमुलेट होगा, पूरा स्टिमुलेट होगा फुट रोलर से। और इसको पैर के नीचे आराम से बैठ के कर सकते हैं, जो खड़े होकर नहीं कर सकते बैठ के कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड। एक्यू पॉइंट्स ऑफ होल फुट विल बी एक्टिवेटेड, एनर्जाइज्ड। तो इसलिए आपको करना क्या है, कम से कम 3 मिनट 4 मिनट रोज करिए। पॉसिबली खाने के 2 घंटे बाद ही करना है, मॉर्निंग इवनिंग, ये आप कर सकते हैं। दिस इज फुट रोलर, वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर होल एनर्जाइजिंग होल बॉडी। उसके बाद आता है एक जिम्मी बोलते हैं, वुडन। दिस इज जिम्मी। जिम्मी में इट इज लाइक ए पेन, दिस इज लाइक ए पेन। पेन का आगे शॉर्ट पोर्शन है, ये ब्लंट पोर्शन है, बाद में यहां पर पिरामिड जैसे बने हैं। आप ये भी कर सकते हो। प्लस यू कैन ऑलवेज यूज इट टू डिटेक्ट पेन इन योर बॉडी। रिमेंबर, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे आगे के पोर्शन में भी रहते हैं बॉडी में। तो इसलिए आप दबाइए, आगे दबाइए, पीछे दबाइए, पूरी जगह जहां वेरेवर यू फील लाइक यू पेन, जहां पर भी पेन है देयर इज अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज आल्सो देयर। तो इसको यूज करिए। ये जिम्मी है, वुडन जिम्मी। इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल प्रोजेक्शंस है, कहीं पर भी अगर हो रहा है, जो पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे यूज कर सकते हो। इट इज गुड फॉर डायग्नाइजिंग एंड ट्रीटिंग द पेशेंट्स। आपका एक्टिवेशन हो जाता है, कहीं पर भी अगर पॉइंट लगाना है पहले उन पॉइंट को एक्टिवेट करना होगा, तभी आप जाके ये कर पाएंगे। थर्ड इज, इसी तरह का एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम प्रोब कहते हैं, दैट इज मेटालिक। ये मेटालिक है, स्टील का भी हो सकता है, ये किसी और मेटल का भी हो सकता है, इसे हम प्रोब कहते हैं। इट इज स्टील और ब्रास, इट इज थिनर देन जिम्मी। और इसको भी एग्जैक्ट पॉइंट के, दिस हैज गॉट लिटिल मोर स्पेस टू बी कवर्ड हियर। इट इज अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। यहां से भी आपको जब हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, तो लोकेट करने के लिए हमें इसमें दबाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट में जहां पर पेन होगा वहां पर हम लोग दबाएंगे और वहां करेंगे, कोशिश करेंगे इसे ट्रीटमेंट करने की। तो उसके बाद ये है प्रोब, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन एंड एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिड या मैट भी बोलते हैं। पिरामिड और मैट इज लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज लाइक ये जैसे, इसमें ये मैग्नेट्स हैं बीच में और ये उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर पतले पतले पिरामिड्स हैं, पतले पतले पिरामिड है। व्हेन यू पुट योर फुट हियर, करना क्या है, खड़े होकर 1 फुट यहां रखिए, 1 फुट यहां रखिए और उसके बाद लेफ्ट राइट कीजिए। डू इट इफ पॉसिबल, स्टार्ट विद 50 देन गो अप टू 200 टाइम्स। बैठिए, ये योर फुट शुड बी इनसाइड दिस वे, दिस वे कैन ओके। इसके बाद इससे करेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मैट से इट कैन बी स्क्वायर शेप में भी होता है, ये ट्विस्ट शेप में भी होता है, ये सर्कुलर भी होता है। देन दिस इज, ये जो है इसमें ऊपर रख के हमको चलना है, इसमें चलने से इसमें एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है वो बैलेंस होगी। और एक बात और, बॉडी बिकम्स हीटेड अप, इसीलिए इसको करने के बाद जमीन में पैर नहीं रखना है। जमीन में पैर नहीं रखता है, यस, अपने चप्पल में या अपने शूज में डायरेक्ट पैर रखिए, इससे फायदा होगा। सो ऑल पॉइंट्स इन सोल आर बैलेंस्ड। और ये वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। दिस इज गुड फॉर ऑल डिजीजेस। इफ यू आर टायर्ड, इफ यू आर लेजी, इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर, इसको यूज करिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। इस पर चलेंगे एंड मेक दिस ऑल्सो इज योर डेली हैबिट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट, वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन अब जो आते हैं जिसको बोलते हैं रिस्ट रिंग। दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ स्टील रिंग टू बी यूज्ड इन रिस्ट एंड एंकल्स। ये सिंपल है, रिंग टाइप का है। इसको आप यूं डालिए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द रिस्ट, तो रिस्ट में इस तरह घुमा लीजिए, इससे कर लीजिए। इससे या हाथ में करना है, यहां पर भी कर सकते हैं, घुमाइए, ऐसे करिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ योर हैंड्स, इट इज गुड। ये आप कर सकते हो इससे। ये रिस्ट रिंग है, मसाज ऑफ रिस्ट। ऑल प्रॉब्लम ऑफ द रिस्ट, रिस्ट का पेन हो रहा है या स्वेलिंग है,
कहीं पर भी या नमनेस है, उसमें सब में ये काम आता है रिस्ट का। सेम इज लिटिल बिगर इन एंकल पोर्शन, पैरों के भी लिए भी इसमें कर सकते हैं, जो कि आपके नी पेन से लेके एंकल पेन के लिए भी बहुत बढ़िया है। पैर की या हाथ लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो, टेंडन्स की हो, लेग्स की हो, दिस विल गिव यू इमीडिएट रिलीफ। एंड बिकॉज लेग्स बियर द एंटायर बॉडी वेट, इसलिए लेग्स को सही होना बहुत जरूरी है, बढ़िया है। देन देयर इज अ नॉर्मल पोजीशन। ये होता है कि आजकल बहुत सारे लोगों को नाभि, नेवल डिसबैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। दो वी विल बी टॉकिंग दिस इन डिटेल लेटर ऑन, बट अभी आपको बता दें कि नेवल डिसबैलेंसिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। नीचे कटोरी जैसा है और ऊपर इसके ये पाप पहले जो है इस तरह का पंप है। तो बाय लाइंग डाउन, खाली पेट करना है, पीछे आप लेट जाइए, फिर नाभि के बीचों बीच ये रखिए, इसे दबा के रखिए और थोड़ी देर तक रखेंगे नाभि के बीच में, स्लोली इट विल। तो उससे अगर नाभि इधर या उधर कहीं भी खिसकी है, इट विल कम टू इट्स पॉइंट। रिमेंबर, इसको खींच के निकालना नहीं है, उसको लेने के बाद थोड़ी देर के बाद, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देना है, सो दैट एयर गोज इनसाइड, देन इट कैन वर्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, नाभि जब खिसक जाती है, हाउ टू सी वेदर नाभि डिस्प्लेसमेंट हुई है। नाभि को करने के लिए हमें दोनों हाथों में ऐसे रख लीजिए, सुबह उठ के, सुबह रखिए, ऐसे रखिए, सुबह रखिए, और जो 3 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट दिस लाइन, ये पॉइंट अगर मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब नाभि डिसबैलेंस है। काइंडली सी एवरी मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप। और ये एक मेथड है जिससे नाभि सेट होती है। नाभि, बिकॉज नाभि प्रॉब्लम इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद पीपल, तो नाभि को सेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है नेवल डिसबैलेंस से। इससे इमीडिएटली नाभि आपकी सेट हो जाती है। और नाभि के डिसबैलेंस होने पे देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे किसी को बहुत ज्यादा डिसेंट्री हो जाती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को गैस हो जाती है। और क्योंकि जिस तरफ भी नाभि खिसकेगी, उस तरफ के ऑर्गन को ये प्रेशर देगी। प्रेशर देने से, ऑर्गन प्रेशर देने से, दैट ऑर्गन विल बी अफेक्टेड। उसके बाद आते हैं नेम, जो मेन चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेट्स। सबसे पहले देखें, ये एक मैग्नेट्स हैं जिसे हम बियोल मैग्नेट, BYOL मैग्नेट्स कहते हैं। एक व्हाइट है और एक येलो है। येलो मतलब इसी मैग्नेट में छोटा मैग्नेट, इसको माइक्रो मैग्नेट भी कहते हैं। ये मैग्नेट में, इस मैग्नेट में एक तरफ येलो है, एक तरफ व्हाइट है। येलो जरा पोर्शन है, साउथ पोल है, वेयर जो पट्टी में लगेगा ये पोर्शन, यानी बाहर येलो दिखाई देगा, तो हम एनर्जी कम कर रहे हैं। अगर ये व्हाइट पट्टी में दिखाई देगा, यानी आउटसाइड, ऊपर की तरफ, तब हम एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। व्हाइट इज नॉर्थ पोल, yellow is south pole. White to increase the energy, yellow is to decrease the energy. ये इसको बोलते हैं Biol magnet. They are frequently being used by us. ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो आता है, इसको बोलते हैं स्टार मैग्नेट, स्मॉल स्टार सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये स्टार जैसा है, स्मॉल स्टार है। ये पर्टिकुलरली पिन पॉइंट पे होता क्या है, कई बार आपको पता नहीं चलता एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी ज्यादा हो रही है। Then you have to use these stars at that point. यानी चिपका के ऐसे, चिपकाने के बाद ऐसे लगाना है आपको उसकी तरफ से। ये स्टार मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट। ये पर्टिकुलर पिन पॉइंट कोई जगह में हो रहा है, उसमें लगाएंगे। तीसरा से आता है क्लस्टर मैग्नेट। क्लस्टर इज सेम स्टार मैग्नेट। 5 मैग्नेट है इसमें, छोटा क्लस्टर भी होता है, बड़ा क्लस्टर भी होता है। This I am trying to explain to you because in coming weeks, in a coming lectures, we will be frequently using these lectures. ये आप सारे frequently यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा भी कौन सा क्या है। तो इसलिए ये जो है क्लस्टर मैग्नेट लगाया है। 4 से 5 मैग्नेट होते हैं, एक ही 4 से 5 स्टार्स होते हैं इन वन थिंग। इसी को बस खाली कहाँ यूज करते हैं, कहीं पर आपको अगर पता न चले
कि कहाँ यूज करना है, देन यूज, वेदर टोन करना है, सेलेक्ट करना है, देन यू कैन यूज हियर, यू हैव टू पुट लाइक दैट, इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाना है, यानी चुभने वाला पोर्शन अंदर लगना चाहिए। उसके बाद एक तीसरा आता है जो बोलते हैं चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट इज लाइक दिस मैग्नेट, सुदर्शन चक्र जैसा होता है। ये देखिए ये चक्र है, ये चक्र वाला मैग्नेट है, येलो है एक तरफ, याद रखिएगा इनमें बीच में अलग कलर का है। यहां अगर येलो है, एक में येलो है तो बीच में व्हाइट है, इसका मतलब ये है चक्रा मैग्नेट है, बट इट हैज टू बी, देखिए जब एनर्जी बढ़ती है उसे हम कहते हैं टोन, जब एनर्जी कम होती है उसे कहते हैं सैडेट। तो यहाँ जो व्हाइट ग्रीन, ये जो येलो वाला है जिसके बीच में व्हाइट है, इसको हम पट्टी की तरफ ऊपर, जहां पट्टी दिखाई देगा, बाहर से दिखाई देगा, उसे हम करेंगे टोन, यानी एनर्जी कहीं भी कम हो वहां इसे हम टोन करेंगे, और जहां एनर्जी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, यानी पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वहां एनर्जी बढ़ी है, तब हमें उसे ये लगाना पड़ेगा। बाहर से व्हाइट है और अंदर से, बाहर से व्हाइट है और अंदर से येलो है, इसका मतलब है सैडेट, यानी एनर्जी कम कर रहे हैं। येलो है, ये ऊपर से व्हाइट है, तो इससे हम एनर्जी कम कर रहे हैं। ये अगर पट्टी के ऊपर दिखाई देता है तो इससे हम एनर्जी कम करते हैं, सैडेट करते हैं, तो कहते हैं चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट। देन चक्रा मैग्नेट के अलावा एक बार मैग्नेट भी होता है, लंबा होता है, बार मैग्नेट होता है, एक तरफ येलो होता है, एक तरफ येलो मैंने साउथ पोल, व्हाइट होगा नॉर्थ पोल होता है, इसमें इसमें होता है। इसके अलावा हम लोग ये यूज करते हैं पेपर टेप, वी आर यूजिंग दीज आर टेप अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर, एनी मेडिकल स्टोर। इसको बोलते हैं 1 इंची का टेप, 1 इंची का टेप है, इसे करते हैं, यूज करते हैं। इसको हम सर्जिकल टेप भी कहते हैं, इट इज ब्रेकेबल, हाथ से टूट जाता है, ये सर्जिकल टेप है। दूसरा आधा इंची का है, ये दिस आल्सो अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर, ये आराम से ये यूज करना है हमको, सारे मैग्नेट को करने के लिए ये लोग हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आता है, उसके बाद आता है पेपर टेप के बाद एक इंपॉर्टेंट हमारे पास वो है जिसे हम थंब शू कहते हैं या थंब पैड भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह का है, ये इस तरह का है थंब का, ये अंदर से डालते हैं, यहाँ पर अंगूठा डालना है, अंगूठा डाल के आपको प्रेस करना है, ये इसको थंब शू या थंब पैड भी कहते हैं। ये आपको प्रेशराइज करने में, पॉइंट्स को प्रेशर करने में ये काफी हेल्पफुल होता है। देन यू कैन पुट हियर, यहाँ लगा दो, उसके बाद यहाँ लगा दबाइए, आगे पीछे कहीं भी दबा सकते हैं, जहां पेन हो वहां ज्यादा दबाना है। ए थंब शू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यूज्ड फॉर प्रेसिंग एनीवेयर, कहीं पर भी दर्द हो रहा है आपका, इसमें इसको थंब शू को आप प्रेस करेंगे, इसमें आपको काफी फायदा होगा और बढ़िया लगेगा। इसके अलावा एक आता है वुडन बॉल है, दिस इज वुडन बॉल, दिस इज ऑल्सो टू एक्टिवेट लाइक दैट। ये वुडन बॉल है, ये प्लास्टिक बॉल भी होता है, वुडन भी होता है, ये पेनफुल एरिया में आप कहीं भी लगा सकते हो और जगह भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हैंड रोलर है, ये हैंड रोलर है, देखिए ये प्लास्टिक का है पर वुडन भी मिलता है, इसलिए करने, कहीं भी यूज करने के लिए इसे हैंड रोलर यूज करेंगे। इसमें छोटे छोटे पिरामिड जैसे बने हैं, यानी ये चुभते हैं, दिस पॉइंट जब ये चुभेंगे तो उससे एक्टिवेशन होता है, कहीं पर भी करना है आपको इससे। उसके बाद कई बार तो स्पाइन में बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम होने से, यानी कोई भी उसमें क्रेनियल नर्व जा रही है, वो जहां जा रही है, सपोज हाथों में पेन हो रहा है, पैरों में हो रहा है, कहीं और जगह पेन हो रहा है, देन वी हैव टू मसाज, दिस इज कॉल्ड स्पाइन मसाजर। वुडन स्पाइन मसाजर है, सिंपल टाइप का है, याद रखिएगा स्पाइन के ऊपर नहीं करना है, इसके आसपास करना है, यू कीप द स्पाइन इन बिटवीन, उसके आसपास ये इस तरह मसाज कीजिएगा, या बॉडी में कहीं और भी इससे मसाज कर सकते हैं। ये वुडन है, इससे कम से कम जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनमें इससे बहुत फायदा मिलता है, दे फील रिलैक्स्ड, ऑल देयर क्रेनियल नर्व्स आर एक्टिवेटेड, उससे होता है फायदा। इसके अलावा ऐसा ही एक और है जिसे हम ये कहते हैं, दिस इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक यानी मसाजर समझ लीजिए, मैग्नेटिक मसाजर है, ये स्पाइन मसाज, ये दो है, इसमें भी मैग्नेट लगे हैं, तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये भी स्पाइन के लिए है एंड इज कंसीडर टू बी वेरी गुड पैकेट। उसके अलावा छोटे मोटे और चीजें हैं, एक तो ये चीज है करने के लिए यूज करते हैं, दीज आर आल्सो बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली यूज्ड। अगर उंगलियों में कोई प्रॉब्लम है तो ये देखिए उंगलियों के लिए प्रॉब्लम है तो उंगलियों में ये यूज होता है टू मसाज योर फिंगर्स,
दिस इज ऑल्सो बीन फ्रीक्वेंटली यूज, यानी कोई भी उंगलियों में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें हम लोग इससे मसाज कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट कलर जो हम लोग नॉर्मली जो भी कलर दुकान में मिलते हैं, दीज कलर्स आर यूज। इंपॉर्टेंट कलर इज, ये कुछ कलर हैं, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, रेड और ये ब्राउन है। ये कलर नॉर्मली फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बट यू कैन यूज एनी कलर्स, यू कैन यूज एनी कलर्स फॉर ट्रीटमेंट। तो ये आज ये है मोटे मोटे जो मैंने आपको बताया है, ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट ये भी है जिससे हम भी कहीं यूज करते हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट विच आर बीइंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और जो रोजमर्रा इस्तेमाल होंगे, हम आने वाले टाइम पे इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो कोई भी किसी के भी, दिस इज फॉर द डे।